कि आप अपना बहुमूल्य समय निकाल करके कामों प्रखंड के अकबरपुर बरारी में बिजुलिया गांव में आप आए हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपका नाम जो है अभी आ रहा है कि पैक्स अध्यक्ष में आप जो है यहाँ नॉमिनेशन कीजिएगा या खड़ा होइएगा। सही बात, मैं अपनी नॉमिनेशन पैक्स अध्यक्ष में करने जा रहा हूँ। हमारे पूर्व के पैक्स अध्यक्ष जो थे वो बेचारे स्वर्गीयवास हो गए हैं। हालांकि उनका बहुत सराहनीय कदम था। पूर्व में हमारा पैक्स जो था सुपरसीड हो गया, कभी ऑडिट ही आज तक नहीं हुआ था, लेकिन उनके द्वारा जो किया गया वो सराहनीय काम है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दें। लेकिन उनके जाने के बाद ये कार्य जो है सो शिथिल पड़ गया। पैक्स के द्वारा ट्रैक्टर है, उसका सारा यंत्र है, लेकिन हमारे जनता के बीच में वो कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा। मसाला पीसने का मशीन है, एक भी जनता बिजुलिया पैक्स का लोग नहीं जानता कि मसाला पीसने का मशीन है। जबकि कोऑपरेटिव का मतलब होता है सहयोग। आप बाजार में मसाला यदि आप 20 रुपये किलो पिसा रहे हैं, यहाँ आधा में आपको पिसाना हो, 10 रुपये में पिसना है। हम लोग, हमारी जनता, हमारे किसान भाई ऑनलाइन करा रहे हैं 100 रुपया में भी, जितना फॉर्म भरा जा रहा है 100 में। और कोऑपरेटिव के माध्यम से हमारा 5-7 कंप्यूटर बिका हुआ है, उसका कोई ट्रेस नहीं है। यदि वह कंप्यूटर हमारे पैक्स में चलता तो हमारे किसान भाई को, हमारे जनता जनार्दन को मात्र 30 रुपया में ऑनलाइन की व्यवस्था होती। अभी आपके सामने हमारे पास वोटर लिस्ट मौजूद है, 3300 कुछ वोटर हैं, और उसमें 500 से ऊपर मृत हो चुके हैं, लेकिन उनका नाम केवल मृत करके रख दिया गया है, उसका हटाया नहीं गया है। जो मतदान के समय में वो मत पड़ भी जाता है, जिसके चलते हल्ला गुल्ला होता है। तो मेरा सोच ये है कि जनता का आशीर्वाद, किसान का आशीर्वाद हुआ तो मेरा जो पैक्स डेट पड़ा हुआ है मैं उसको धरातल पर लाऊंगा। यदि जनता का आशीर्वाद हुआ तो इसका और क्या काम होगा, यदि जुड़ने के बाद मैं इसको अकबरपुर बरारी बिजुलिया पैक्स में दिखाऊंगा। बदलाव होगा, बदलाव एकदम निश्चित होगा। आप तो हमको पूर्व से ही जानते हैं, हमने मुखिया का चुनाव लड़ा, जनता का आशीर्वाद नहीं हुआ, 3 साल से ब्लॉक छोड़ दिए हैं। एक भी हमारे जनप्रतिनिधि के द्वारा किसी भी जनता का कोई भलाई होने नहीं जा रहा है। आप ब्लॉक जाते हैं, आपको पता है, आप शामों के ही लोग हैं, बिना पैसा दिए कोई काम नहीं होता है। अभी चले जाइए आप अंचल कार्यालय में, 25,000 रुपया एक मोकेशन का शुल्क है। उसके बाद भी पैसा देने के बाद भी 6 महीना के बाद लिख देता है आपका रिजेक्ट हो गया, आप DCLR से भेज कीजिए। कोई जनप्रतिनिधि आज तक आवाज उठाया? कोई जनप्रतिनिधि आवाज नहीं उठाया। ये समस्या है हमारे प्रखंड का। जनप्रतिनिधि वोट लेते हैं और जनता भी अपना समझता नहीं, बड़े लोगों को वोट देता है कि हमारे पास धर्मराज जी पास तो गड़ियों ने है, राइफलों ने है, कि इसको वोट देने से क्या फायदा होगा। पैसा जेबी भैया ने एक दिन मुर्गा खा के वोट दे लेते हैं, फिर 5 साल रोते हैं। अभी फिलहाल कामो प्रखंड में बाढ़ की जो भयावह स्थिति थी, सरकार के द्वारा चावल दिया गया, दाल दिया गया, आप खोज के पता लगाइए। हम कम से कम अपने 17 वार्ड बिजुलिया का अकबरपुर बरारी बता रहे हैं। 2 शाम सरकार को चलाना था, कहीं एक शाम चला, कहीं नहीं चला, कहीं चला कहीं नहीं चला। अच्छा सर, पैक्स पर हम बात कर रहे हैं आपसे। पैक्स अगर आप जीत जाते हैं तो जनता और किसान, तो यहाँ किसका पहला भाला किसको करने वाले हैं? यहाँ पे पैक्स तो सबसे पहले किसान का, सबसे पहले किसान का है। अभी मान लीजिए हमारा किसान अब खिमरी बोएगा, मकई बोएगा, ठीक, कुछ दिन के बाद गेहूं बोएगा, टैक्स के माध्यम से जो खाद मान लीजिए 260 रुपए में बिक रहा है, वहाँ सब्सिडी मिलता है, खाद वहाँ कम दर पर मिलेगा। लेकिन हमारे अकबरपुर बरारी में इधर 5 साल से एक भी बोरा खाद नहीं आया। टैक्स में गेहूं खरीदना है, लेकिन पता लगा लीजिए आप पूर्व में कितना गेहूं खरीदा गया है। किसान परेशान था कि हमारा वहाँ मिलेगा, पैसा मिलता है ज्यादा, 1600 मिल रहा है तो 1800 में खरीद रहा है। लोग मुंह फाड़ते रह गया कि हम जमा करेंगे, लेकिन कोई लेने वाला नहीं मिला। कुछ इक्का दुक्का आदमी का जमा हुआ, हो गया, किसान हमारे देखते रह गए कि हम गेहूं कहाँ जमा करें। बहुत सा नाम आ रहा है, यहाँ आ रहा है कि मुखिया जी अभी वर्तमान के जो हैं, कन्हैया कुमार जो हैं, उनके पत्नी जी
खड़ा हो रहे हैं तो क्या उनसे आपको नुकसान नहीं होगा? देखिए, ये प्रजातंत्र है, ठीक? और आप किसी को चुनाव लड़ने से नहीं रोक सकते हैं, यदि आप उसके पात्र हैं। अब जनता के बीच में है कि जनता किसको आशीर्वाद देती है। एक पद पर क्या उन्होंने किया वो जनता जान रहा है, फिर दूसरे पद लेकर के क्या करेंगे वो जनता के बीच जाएंगे। अब जनता उनको आशीर्वाद देती है, जनता हमको आशीर्वाद देती है। अन्य जो है, जनता भगवान होता है, जनता मालिक है, वो तो उन्हीं के बस में है। मेरे पास पैसा है नहीं जो हम जनता को खरीद सकते हैं। जनता क्या करेगी उनके हाथ में है। पैक्स को आगे बढ़ाना है, पंचायत को आगे बढ़ाना है, ईमानदार कर्मठ को चुनना पड़ेगा, नहीं तो 5 साल ऐसे रोते रह जाइएगा, कोई खोजने वाला नहीं। अच्छा, आपसे हम राय विचार लेना चाहते हैं कि पैक्स में कितना लोग खड़ा हो रहे हैं। देखिए, अभी तक जब तक नॉमिनेशन नहीं हो जाता ये क्लियर नहीं होता है। अभी रोज एक खड़ा होते हैं एक बैठते हैं, एक खड़ा होते हैं एक बैठते हैं। जब 11, 12, 13, 3 दिन नॉमिनेशन होगा तो आपको पता लग जाएगा कि कितने कैंडिडेट हुए। ऐसे भी हवा में कोई हमारा विरोधी को खड़ा कर रहा है, कोई उसके विरोधी को खड़ा कर रहा है। लोग अपने अपने पुड़िया भूनने में लगे हैं, इससे कोई बात नहीं है। ये जनता का आशीर्वाद है, जिनको वो देंगे उतना कारभार संभालेंगे। कोई भी खड़ा होगा लेकिन आप उसमें से होगे करिए। हाँ हाँ, हमारा नॉमिनेशन बिल्कुल होगा और उम्मीद है जनता का आशीर्वाद मुझे मिलेगा, एकदम 100% इस बार मिलेगा। जनता और किसान का आशीर्वाद आपके साथ है? एकदम साथ है, एकदम साथ। तो कन्फर्म ये है कि जब साथ है तो आपको जीत पक्की है? बिल्कुल, जनता जिसके साथ होगा जीतेगा। जनता अभी हमारे साथ है तो आशीर्वाद देगा ही। तो अभी आप सुन रहे थे पैक्स